कांग्रेस के क्रिटिक भी मानते हैं कि 2 महीने पहले जब से राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिनको काफी लोगों ने सराहा है। आपको ध्यान होगा गुजरात में जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन हुई, फिर राजस्थान में जिस तरह से बहुत भारी विजय मिली उनको बाई इलेक्शंस में, जिस तरह से जो कि रीजनल लीडर्स हैं, सिद्धरमैया हैं, अमरिंदर सिंह हैं, उनको पूरी वो विजिबल पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, जिस तरह से दिल्ली की पॉलिटिक्स में वापस से शीला दीक्षित और बाकी नेता लोग कांग्रेस के साथ जुड़ से गए हैं, दोबारा से एक हीलिंग टच हुई है, जिस तरह से ओल्ड गार्ड को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब लोगों का मानना है कि उनकी जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब जैसे हम 2019 के लोकसभा चुनाव के करीब आते हैं तो राहुल गांधी को एक लेसन सीखना पड़ेगा। अपने जो उनके प्रीडिसेसर हैं सीताराम केसरी ने जो गलतियां की हैं 1996 में, वो उनको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। आपको ध्यान होगा कि जब नरसिम्हा राव के आखिरी साल में कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी क्राइसिस हुआ था, काफ़ी स्कैम्स हुए थे, जैन हवाला डायरी जैसा स्कैम था, 7 कैबिनेट मंत्रियों ने रिज़ाइन कर दिया था, लॉयलिस्ट जो फैक्शन थी अर्जुन सिंह की और नारायण दत्त तिवारी की, उनके साथ उनका स्प्लिट हुआ था। ये सब होने के बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो देखा कि कांग्रेस की हालत काफ़ी बुरी हुई उत्तर प्रदेश और बिहार में, और केवल 140 सीट ही कांग्रेस 11वीं लोकसभा में 1996 के चुनाव में जीत सकी, जो कि तब तक की उसकी सबसे लोएस्ट टैली थी। लेकिन इतिहास कहीं और भी रचा जा रहा था, और वो था भारतीय जनता पार्टी को 161 सीट्स मिली थी उस चुनाव में, और वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बनी थी। वो पहली बार ऐसा हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे हिंदुस्तान के, वो पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी नेता थे जिनको वो ऑफिस मिला था। लेकिन केवल 13 ही दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उस वक्त के जो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में थी वो आरएसएस और बीजेपी का जो हिंदुत्व विजन हिंदुस्तान का है उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा थोड़ा एम्फेसिस देने के लिए कि उस वक्त की जो मेजॉरिटी लोकसभा में एमपी थे, जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल ओपिनियन था हिंदुस्तान का, वो आरएसएस बीजेपी का हिंदुत्व विजन जो है हिंदुस्तान का, वो उसको मानने को तैयार नहीं था। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। एक यूनाइटेड फ्रंट बना जिसमें 192 रीजनल एमपीज सब इकट्ठे हुए। जल्दबाजी में ये फ्रंट बनाया गया था। सीताराम केसरी की कांग्रेस, जिसको 140 सीट मिली थी, सपोर्ट किया, और देवे गौड़ा की लीडरशिप में एक सरकार बनी, देवे गौड़ा प्रधानमंत्री बने। लेकिन कहा जाता है कि सीताराम केसरी खुश नहीं थे इस अरेंजमेंट से। वो चाहते थे शायद कि उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, इसीलिए 11 ही महीने में उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ करी। देवे गौड़ा की सरकार गिर गई, लेकिन तब भी सीताराम केसरी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट की दूसरी सरकार बनी इंदर कुमार गुजराल की लीडरशिप में। फिर सीताराम केसरी ने कुछ ही महीनों में सपोर्ट वापस ले ली और इंदर कुमार गुजराल की सरकार भी गिर गई। क्राइसिस हुआ। 2 साल के भीतर ही हिंदुस्तान में एक और लोकसभा का चुनाव हुआ। यूनाइटेड फ्रंट के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट सिवा डीएमके के खिलाफ हमारा नहीं है, और एक उद्देश्य है, और एक हमारे कांग्रेस जनों को भावना का प्रश्न भी है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने 7:15 पर राष्ट्रपति से मिलकर हम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और लेटर हमने उनको दे दिया। जो इलेक्टोरेट थी, जो लोग थे, बहुत गुस्सा थे सीताराम केसरी और कांग्रेस से गुस्सा थे कि उन्होंने बार बार ये इंस्टेबिलिटी पैदा करी, और अटल बिहारी वाजपेयी जिनको एक सिंपैथी वोट मिली और वो एक काफ़ी भारी मेजॉरिटी के साथ 1998 में
फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। इस बार आप देखेंगे, इस बार लोकसभा में जो मेजॉरिटी थी उसको आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व विजन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा। यही मेजॉरिटी जो 2 साल पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, 1998 में मेजॉरिटी मिलने पर उसको आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व विजन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीताराम केसरी जी ने जिस तरह की गलतियां करी उसकी वजह से ये एक्सेप्टेंस इस विजन को मिला हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। अब कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि 2019 में एक बहुत ही सिमिलर सा सिचुएशन पैदा हो सकता है लोकसभा में, जो कि 1996 में देखने को मिला था। लेकिन कांग्रेस को 1996 के वो लेसन को याद रखना पड़ेगा। अगर तो बीजेपी और एनडीए को 200 के करीब सीट लोकसभा में मिलती हैं और वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन के आता है, तो कांग्रेस को सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनको ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, उनको एक विगरस ऑपोजिशन बनना चाहिए, उनको अपने आप को पॉलिटिकली ऑल स्ट्रांग करना चाहिए, जो कि 2024 के चुनाव में वो 200 प्लस सीट का टारगेट अपने सामने रख सके। लेकिन अगर कांग्रेस और यूपीए को बीजेपी एनडीए से ज्यादा सीट मिलती है, और ये हुआ था, ये 2004 में हुआ और ये 2009 में हुआ, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तभी कांग्रेस को खुद सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में भी बाहर की सपोर्ट वाला अरेंजमेंट उनको नहीं करना चाहिए, उनको खुद सत्ता में आना चाहिए और इस बार कोई किसी और इंसान की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को खुद ड्राइवर सीट में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाना चाहिए। अगर उस तरह की स्थिति पैदा होती है कि कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीट लेके आती है और सरकार बनाने की स्थिति में होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फिर से 1996 की गलतियां रिपीट होती हैं, तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट।